हाय एंड वेलकम। एक मिनट, हाँ, मेरी एक नोटिफिकेशन आई है, आई हैव टू चेक इट आउट। ओह, माय फ्रेंड रिसेंटली बॉट अ न्यू कार, दैट्स सो नाइस। आई डोंट हैव अ कार। ओके। ओह, शी इज लुकिंग सो ब्यूटिफुल, आई एम लुकिंग होमलेस। ओके। वाओ, शी हैड सच अ ग्रैंड वेडिंग, आई वॉन्ट अ ग्रैंड वेडिंग। खैर, छोड़ दीजिए। सोशल मीडिया और उसके नोटिफिकेशंस हमें इतना परेशान करते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। और इनफैक्ट सोशल मीडिया हमें परेशान करने में कसर छोड़ता भी नहीं है। इट इज़ डिज़ाइन टू बी अडिक्टिव। आपको लती बना देगा, आपको आदत लग जाएगी इस चीज़ की, क्योंकि उसका डिज़ाइन ही वैसा है। आराम से स्क्रॉल करते रहो, घंटों अपने वहाँ बिता दो। आपका ध्यान कहाँ गया पता नहीं, कॉग्निटिव स्किल्स कहाँ गई पता नहीं, और आप एक स्क्रीन से अटके हुए हो लिटरली। और वो स्क्रीन आपको जो बताती है, जो समझाती है, वो आप समझते रहते हो। ऐसा लगता है जैसे एक ऑर्वेलियन जिंदगी हम जी रहे हैं। इट्स लाइक 1984, नॉट द ईयर 1984 बट द नॉवल 1984, जहाँ पे कुछ लोग मिलकर हमें ये बताते हैं कि हमें क्या देखना चाहिए, क्या हमको अच्छा लगेगा, और हम उसी बबल में ट्रैप होकर रह जाते हैं टिल द टाइम जब हमारी इंडिविजुअलिटी कंप्लीटली मिसिंग हो जाती है। एंड ऑफ कोर्स दैट इज़ नॉट ए गुड थिंग एट ऑल। तो आज मैंने सोचा कि आपके साथ बात करती हूँ सोशल मीडिया की, क्योंकि अभी अभी मैंने वीडियो बनाया है नेपट्यून रेट्रोग्रेड के ऊपर अपने चैनल भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी पे। और नेपट्यून रेट्रोग्रेड जो होने वाले हैं 2 जुलाई से लेकर 8 दिसंबर तक, वो सोशल मीडिया से भी हमारा ध्यान हटाने में हमारी बहुत मदद करेंगे, बिकॉज ही विल नाउ ब्रेक आवर इल्यूजन्स। सो लेट्स टॉक अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया। हाय एवरीवन, वेलकम टू भाग्यश्री होलिस्टिक लिविंग। यहाँ पर अपने जीवन को होलिस्टिक, मीनिंगफुल, पर्पसफुल बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं। टैरो, न्यूमरोलॉजी, इसके साथ साथ ही ड्रीम सिंबलिज्म्स, एनिमल सिंबलिज्म्स, एंजल नंबर्स, यू नेम इट। जो भी चीज़ें जिससे हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, अपने आप को, इस यूनिवर्स को बेहतर समझ सकते हैं, और इसके साथ साथ ही अपने भविष्य के लिए गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं, लीविंग एस्ट्रोलॉजी ऑफ कोर्स। तो उनकी बातें हम यहाँ करते हैं। एस्ट्रोलॉजी के लिए मेरा दूसरा चैनल है भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी, वहाँ पर हम बात करते हैं। सो आज हमें डिस्कस जो करना है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की खास बात क्या है? इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो आप देखना चाहते हैं। तो एल्गोरिदम्स यानी कि राहु, और राहु का ही डिवाइस यानी कि आपका फ़ोन, ये मिलकर डिसाइड करते हैं कि आपके लिए क्या सही है। और ये जो राहु है उसके अंदर, वो हमें कहीं ना कहीं हमारी इंटेलिजेंस को हमसे छीन लेता है, हमसे चोरी कर लेता है। अब खुद ही सोचिए, 1 घंटे तक लगातार आप स्क्रॉल किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो आपके साथ क्या क्या होगा? आपके अंदर कई सारे इमोशंस जन्म लेंगे, यानी राहु विल बी डायरेक्टली अफेक्टिंग योर मूड। कैसे कैसे इमोशंस हो सकते हैं? डर, घबराहट, किसी चीज़ को लेकर आशंका हो सकती है तो आशंकित महसूस कर सकते हो। किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड महसूस कर सकते हो। किसी की ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है, उसे देखकर खुश भी महसूस कर सकते हो, जलन भी हो सकती है। ऊपर से ध्यान आपका भटका ही रहता है। वो लोग जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, इसको लेकर आप परेशान रहते हो। किसकी सास ने उसे कितना डांटा, कौन कौन से हाउस में गया, किसको क्या मिला, किसका किससे ब्रेकअप हुआ, किसने कौन सी ड्रेस पहनी थी और वो ड्रेस अच्छी है या नहीं अच्छी है, इससे आपको क्या मिल रहा है? दुनिया में कहीं भी बैठा हुआ कोई भी इंसान आपको ये बता रहा है कि आपको कैसे बिहेव करना है, क्या पहनना है, गेट रेडी विद मी एंड ऑल दैट, नथिंग रॉन्ग विद इट, बट स्टिल। और आप देख रहे हो दुनिया में अच्छे अच्छे खाने क्या है, आप उन्हें देख रहे हो और आपका जी ललचा रहा है। दुनिया में अच्छे से अच्छे कॉस्मेटिक्स क्या है, आप उन्हें देख रहे हो और आपका जी ललचा रहा है। तो एक फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी महसूस होती है। अभी इनफैक्ट जब मैं वीडियो बना रही थी उस समय पर आई जस्ट क्लिक्ड ऑन माय सोशल मीडिया और मैंने देखा, आई डोंट यूजुअली यूज इट दैट मच, और मैंने देखा एक एक्ट्रेस की फोटो है और उसमें लिखा हुआ है, शी डज नॉट लुक लाइक अ मॉम ऑफ 4, यानी ये 4 बच्चों की माँ नहीं लगती। एंड देन द क्वेश्चन वॉज कि 4 बच्चों की माँ लगती कैसी है? What does a mother of 4 look like? And she was looking beautiful undoubtedly, वो बहुत खूबसूरत है। पर फिर भी
क्या 4 बच्चों की माँ होना इतना बुरा है? क्या आपके शरीर के साथ वो इतना कुछ खराबी कर देता है दैट यू लुक कंप्लीटली डिस्गस्टिंग? या सिर्फ माँ होना ही इतना बुरा है दैट यू लुक कंप्लीटली डिस्गस्टिंग बिकॉज ऑफ दैट? तो इस तरह की चीज़ें हमारे दिमाग में भरती चली जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। सबकॉन्शियसली हम ऐसे मैसेजेस अपने अंदर देखते रहते हैं। किसी की शादी देखते हैं, उनके गहने देखते हैं, उनके कपड़े देखते हैं, उनके प्री वेडिंग शूट्स देखते हैं, उनके डांसेस देखते हैं, तो हमें लगता है कि सब कुछ ठीक है, हमारे साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। और अगर हमारी शादी हो चुकी है तो हमें लगता है कि काश काश मुझे भी ये सब जीने को मिलता। और अगर शादी नहीं हो रखी होती है, इन दैट केस हम सोचते हैं कि भाई मुझे अपनी शादी में यही करना है, हो सके तो इससे बेहतर करना है। क्यों? वाई वाई डू यू वॉन्ट टू फाइट विद अ फिल्म स्टार? You can't have a film star like wedding. Know what's real for you. तो आप क्या करोगे? कर्जा लोगे, दुनिया भर के पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड को मैक्स आउट कर दोगे जस्ट टू अचीव दैट लुक। जबकि शादी में सबसे ज़रूरी ये है कि आपका और आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ का तालमेल अच्छा हो, परिवारों के साथ आपका तालमेल अच्छा हो। लेकिन हमारा फोकस किस बात पर रहता है कि वेडिंग एल्बम सुंदर होनी चाहिए, चाहे वेडिंग 1 साल बाद रहे या ना रहे। So we are trying to live our lives for social media. We are trying to live our lives for likes. और इसकी वजह से हमारे सर पर बहुत प्रेशर पड़ता है। हम लोग कभी भी कंफर्टेबल नहीं फील करते, चैन से खाना नहीं खा सकते, चैन से कहीं बैठ नहीं सकते, चैन से कुछ भी पहनकर कहीं भी नहीं जा सकते, बिकॉज हु नोज पिक्चर्स क्लिक करनी होगी। सो यू नो दैट क्रिएट्स अ सॉर्ट ऑफ एंजाइटी इन आवर ब्रेन। हमारे दिमाग में एक अजीब सी एंजाइटी क्रिएट हो जाती है और हमें हमेशा ये महसूस होता है कि जो हमारे पास है वो ठीक नहीं है, हमारे पास जो भी है वो गलत है, वो कम है, वो ओल्ड फैशन्ड है, उसकी ज़रूरत नहीं है। और इससे रिश्ते भी टूटते हैं। क्यों टूटते हैं? अगर किसी और कपल ने कोई ख़ास चीज़ की अपनी 1 month एनिवर्सरी पे, विच इज़ व्हाई इज देयर अ 1 month एनिवर्सरी? क्या आपको लगता है आपका रिश्ता इतना छोटा है, उसकी टाइमलाइन इतनी छोटी है 1 साल की, कि 12 माइलस्टोन्स बहुत ज़रूरी हैं और यू डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू? सो दैट्स व्हाट गोज इन माई माइंड एट लीस्ट, एंड आई एम नॉट सॉरी अबाउट माई थॉट प्रोसेस। सो मेरी टाइमलाइन बड़ी है तो probably I'll go for an anniversary, maybe not. Probably I'll go for an anniversary. 1 year is a good enough time to celebrate. तो आप देखते हो कि उन्होंने अपनी 1st month एनिवर्सरी पे ये किया, फिर आपके पार्टनर जब नहीं कर पा रहे हैं, वो किसी भी वजह से, वो आपके साथ नहीं है, काम बहुत ज़्यादा है, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स है, कुछ भी हैं, या उन्हें पसंद नहीं है, तो आपको ख़राब लगेगा बिकॉज आप compete नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज यू डोंट हैव एनीथिंग टू शो। ये हमारी ज़िंदगी में एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन क्रिएट कर देता है जहाँ पे सब कुछ है पर कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग एग्जिस्ट बट नथिंग रियली डज। ऊपर से एक्सेसिव सोशल मीडिया का जब यूज़ हो रहा होता है तो उससे हमारे जो कॉग्निटिव फंक्शंस हैं वो भी काफ़ी हद तक डल होते हैं, हमारा फोकस लगाना मुश्किल हो जाता है। वी आर अनेबल टू फोकस बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। हम लोग किसी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं होते बिकॉज देर इज़ ऑलवेज समथिंग बेटर कमिंग टुमारो, एवरीथिंग इज़ न्यू एंड इम्प्रूव्ड, एवरी टाइम देयर इज़ न्यू फैशन विच इज़ रिसाइकल्ड फ्रॉम ओल्ड फैशन, बट हमें लगता है कि कुछ नया है। और हर बार एक सेल चल रही होती है जिसमें अगर हमने अपने पसंदीदा चीज़ें 50% ऑफ में नहीं खरीदी तो हमें दोबारा कभी 50% ऑफ में नहीं मिलेंगी, जबकि सच ये है कि अगले हफ्ते मिल जाएंगी। सो वी आर कॉन्स्टेंटली बीइंग केप्ट इन अ लूप जहाँ पे हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा उसके ऑक्टेव्स बढ़े हुए हैं, और हम अगर उस हायर ऑक्टेव में नहीं जी रहे हैं तो हम कुछ गलत कर रहे हैं, जबकि रियल लाइफ इससे एकदम डिफरेंट है। रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। रियल लाइफ में आप रोज़ रोज़ जो भी खाते हो उसकी फ़ोटोज़ नहीं ले रहे होते। दैट्स नॉट वॉट यू डू। तो सोशल मीडिया इवेंचुअली हैज़ बिकम अ कर्स फॉर अस। और सबसे बुरी बात मुझे क्या लगती है कि हम किसी से बात कर रहे हों और वो व्यक्ति ऐसे फ़ोन लेकर हाथ में, ही इज़ डूइंग समथिंग, इसे कहते हैं नोशलाइजिंग। इट्स नॉट सोशलाइजिंग, इट्स नोशलाइजिंग, क्योंकि आप एंगेज भी नहीं हो। सारा का सारा ध्यान जो है, जैसे अभी मैं बात आपसे कर रही हूँ पर देख अपने फ़ोन में रही हूँ, तो सारा का सारा ध्यान जो है मेरा वो मेरे फ़ोन में है। आप जो बोल रहे हो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड आफ्टर अ लाइक हाँ, ओह अच्छा। सो रियल लाइफ जो एंगेजमेंट है वो कहाँ चला गया? कूड़े में। और जो
एंगेजमेंट हमें सोशल मीडिया पे मिल रहा है, हमें लगता है वही सच है। अब नेपट्यून 2 जुलाई से रेट्रोग्रेड होने वाले हैं, तो नेपट्यून ना हमें बहुत ज़्यादा भुलावों में रखते हैं, इल्यूजन्स में रखते हैं, ड्रीम लैंड में रखते हैं, एलिस इन वंडरलैंड वाली स्थिति में रखते हैं। अब जो है नेपट्यून क्योंकि वक्री हो रहे हैं, वो भी शनि के नक्षत्र में, वो भी तब जब शनि खुद वक्री हैं, तो ऐसे में हमारे जितने भी भुलावे हैं, इल्यूजन्स हैं, वो टूटेंगे ही टूटेंगे। और इसमें से जो सबसे बड़ा भुलावा, जो सबसे बड़ा इल्यूजन मेरे विचार से टूटना चाहिए, वो है हमारा एक्सेसिव सोशल मीडिया यूज़। हर वो चीज़ जो आप खा रहे हो उसको सोशल मीडिया पे होने की ज़रूरत नहीं है। समटाइम्स यू मे फील लाइक ओके आई वांट टू शेयर दिस कूल, बट नॉट एवरीथिंग शुड बी देयर। हर बार आपको स्क्रॉल कर करके दूसरे क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, सब देखने की ज़रूरत नहीं है। इट विल नॉट एनरिच योर लाइफ, इट विल नॉट गिव एनीथिंग टू योर लाइफ। इनफैक्ट वो आपको डिस्ट्रैक्टेड और डल ही बनाता है, और उसके साथ साथ ही आपके मन में नेगेटिव विचार यानी तामसिक थॉट प्रोसेस को बढ़ाता है। सो जब नेपट्यून वक्री हो रहे हैं 2 जुलाई से लेकर 8 दिसंबर के बीच में, आपको अगर ऐसा महसूस होता है कि आप सोशल मीडिया से बुरी तरीके से एडिक्टेड हैं, तो ये अच्छा समय है कि आप इस एडिक्शन को रोकें। इस एडिक्शन को रोकने का तरीका बहुत ही आसान है। आप लोगों को अपने सोशल मीडिया यूज़ को जितना हो सके रिस्ट्रिक्ट करके चलना है। ये रिस्ट्रिक्शंस कैसे अप्लाई किए जा सकते हैं? आप सोशल मीडिया को टेम्पररीली डीएक्टिवेट कर सकते हो। तो आपने सोशल मीडिया डीएक्टिवेट किया, अपने फ़ोन से हटा दिया, ऑब्वियसली आप उसको अगले 1 महीने तक कम से कम हाथ नहीं लगाओगे, ये आप कर सकते हो। या जिस सोशल मीडिया को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो उसको डीएक्टिवेट कर सकते हो। कुछ लोग एक हद के पार जाके डिलीट भी कर देते हैं। अगर आपको लगता है आप इतने लती हो गए हो उस चीज़ के, इतना एडिक्शन है आपको, तो आप डिलीट करने के बारे में भी सोच सकते हो, वरना डीएक्टिवेट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे लिए ये ज़रूरी है, मेरे पास एंटरटेनमेंट का कोई और साधन नहीं है, इन दैट केस एक बहुत ही यूज़फुल फीचर आता है, कई सारे एंड्रॉयड फ़ोन्स में होता है, आईफोन का मैंने चेक नहीं किया, शायद वहाँ पर भी होगा, पर इनमें एक फ़ीचर आता है कि जिससे आप अपने सोशल मीडिया या किसी भी ऐप की लिमिट बना सकते हो। ये करना बहुत सिंपल होता है। ऑल यू हैव टू डू इज़, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आई विल शो यू एन एंड्रॉयड राइट नाउ। एंड्रॉयड फ़ोन है तो वहाँ सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है डिजिटल वेलबीइंग एंड पेरेंटल कंट्रोल्स। हैव अ लुक, डिजिटल वेलबीइंग एंड पेरेंटल कंट्रोल, कैन यू सी इट? ओके, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपने कितना समय किस ऐप में बिताया हुआ है। जैसे आज दोपहर के 2:45 बज रहे हैं, मैंने सोशल पे सिर्फ 30 मिनट बिताए हैं, वो भी सिर्फ इसलिए बिकॉज मुझे भाग्यश्री के इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना होता है, अदरवाइज आई डोंट केयर मच अबाउट माई पर्सनल सोशल मीडिया। तो यहाँ पर मैंने उसमें भी 12 मिनट क्रोम पे बिताए हैं बिकॉज आई वॉज सर्चिंग फॉर समथिंग, सो दैट्स इट। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, आप अपने लिए स्क्रीन टाइम का गोल लगा सकते हो कि मैं एक दिन में स्क्रीन यूज़ करते हुए इतना ही समय बिताना चाहता हूँ। और आप ऐप्स के ऊपर भी टाइमर लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे एक ऐप है रेडिट, मैंने क्लिक किया सेट टाइमर। ओके, तो रेडिट है, मैं स्पॉटिफाई बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, यूट्यूब म्यूज़िक, उसके अलावा बाकी ऐप्स में बहुत कम यूज़ करती हूँ। सो लेट्स चेक इंस्टाग्राम, राइट, इट्स अ सोशल मीडिया इवेंचुअली। ओके, तो मैंने इंस्टाग्राम और रेडिट पर टाइमर लगा दिया है। अब ये मुझसे पूछेगा कि कितने देर का टाइमर लगाना है और कौन कौन से दिन पर लगाना है। तो मैं टाइमर लगा रही हूँ 15 मिनट्स का, विच मीन्स आई कैन ओनली यूज़ दीज एप्स फॉर 15 मिनट्स। कब कब? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी कि हर दिन हर वक्त मैं ये जो ऐप्स हैं इनको सिर्फ 15 मिनट पर डे यूज़ करना चाहती हूँ, एंड डन। अब ये जो टाइमर है, देखिए मैंने 15 मिनट का टाइमर लगाया था ना, इंस्टाग्राम में ऑलरेडी 12-13 मिनट यूज़ कर चुकी हूँ, तो ये मुझे कह रहा है कि 3 मिनट लेफ्ट। अब जैसे ही मैं इंस्टाग्राम मान लीजिए चलाना शुरू करती हूँ, लेट्स सी, सो ओके आई हैव दिस थिंग, चला गया, उसमें लिखा था आई हैव 1 मिनट लेफ्ट टू स्क्रॉल, और अगर मैं चाहूँ तो आई कैन ऐड 10 मिनट्स, which I obviously won't do. I'm not adding any minutes to my social media use. Anyway, hate Instagram. Okay, so this is what the timer says. पता नहीं इसने 4 मिनट क्यों लगाए 12:48 से, but this is what it says now.
it says goodbye for today. 15 minutes, you used all your time for Instagram. You can add more time just for today or change the app timer. Of course, I'm not changing it, and I can just close and it's done. Okay, so that's how, you know, we work on things. That's how we are able to make things work, and that's how we are able to get rid of our addictions. धीमे धीमे करके आपको आदत पड़ जाएगी टाइमर लगाने की, एंड उसकी वजह से आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाओगे कि कितना समय आप बिताना चाहते हो सोशल मीडिया पे, अगर बिताना भी चाहते हो तो. सो आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक थिंग टू डू. अगर आप चाहते हो आपका कॉग्निशन एकदम अच्छा रहे, फोकस अच्छा रहे, आप डिस्ट्रैक्टेड ना रहो, आपको अननेसेसरी बैड वाइब्स या गलत इमोशंस आपको ना आए, फील ना आए, तो फिर आप सोशल मीडिया से दूर रह सकते हो. Remember, only cat videos will make you happy. Everything else has the possibility of making you sad. So don't expose yourself to those things and try to be as cool and as good as possible. And I'm pretty sure कि ज़िंदगी बेहतर होगी. और आप नोट करेंगे कि आपके पास दिन में बहुत टाइम है. You have a lot of time in a day. चाहे आप दिन में 10 बजे क्यों ना सो के उठ रहे हो सुबह, आपके पास दिन में बहुत टाइम होता है to accomplish a lot of things. लेकिन उसके लिए आपको डिस्ट्रैक्शंस को हटाना पड़ेगा. और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? हमारा सोशल मीडिया. और सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन क्या है? राहु. और राहु क्या क्रिएट करता है? इल्यूजन्स. और इल्यूजन से क्या होती है? तकलीफ़ें. तो आपको चाहिए तो करते रहो यूज़, और अगर नहीं चाहिए तो कंट्रोल अपने हाथ में रखो चीज़ों का. बाय बाय, टेक केयर.